वेलकम जनता, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हम काफ़ी ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिससे शायद से इंडिया की पूरी एनिमेशन कम्युनिटी या फिर जो एनिमे कम्युनिटी है वो शायद से हिल जाए, या फिर ये बहुत ऑब्वियस होगा उनके लिए। पर जो हम स्पैम्स कर रहे थे ना, उसके ऊपर बहुत बड़ी अपडेट मुझे मिल चुकी है। और जो ड्रैगन बॉल सुपर एक्सेट्रा जिन भी पुराने शोज़ की हम बात कर रहे थे, उससे रिगार्डिंग एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक न्यूज़ हमको मिल चुकी है। अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले, वो न्यूज़ में जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, मेरी बातें एक्चुअल में कार्टून नेटवर्क इंडिया में काम करने वाले एक सदस्य से हुई है। अब वो उसका नाम क्या है, उसका नंबर क्या है, वो अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि यार इससे उस बंदे की जॉब भी खतरे में जा सकती है, क्योंकि जो उसने बोला है वो शायद से बहुत ही बड़ी चीज़ है। अब इसका पता मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके से पता चला, क्योंकि इस स्पैम्स को लेके और पूरे ड्रैगन बॉल को एक्चुअल में इंडिया को मैं लाने के लिए, कार्टून नेटवर्क पर लाने के लिए मैं एक्चुअल में बहुत मेहनत कर रहा था। यानी कि मैं दिन रात सर्च कर रहा था कि कहीं ना कहीं से मुझे कोई कॉन्टैक्ट मिल जाए। और मेरा जो कज़न है उसके पहचान में एक बंदा है, यानी कि ये बंदा उसका दोस्त है जो एक्चुअल में कार्टून नेटवर्क के स्टूडियोज़ में काम करता है इंडिया में। और इससे जो मैंने बातें की, मैं उससे मिला, फेस टू फेस बातें हुई, जूम पे नहीं। मैं मेरे कज़न के घर पे गया, उसके कज़न के घर पे ये बंदा आया था, तो हमने वहाँ पर डिस्कशन किया। और जो मुझे पता चला वो एक्चुअल में बहुत शॉकिंग है, और शायद से ये आप सभी को जानने की ज़रूरत है। और मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ कि यार इस बंदे का मुझसे नाम मत पूछो, इसका नंबर मुझसे मत पूछो। भले ही आप यूट्यूबर हो, भले ही आप यूट्यूब पे मेरे दोस्त हो, कुछ भी हो, मैं आपको बता नहीं सकता। भले ही आप मेरे फैमिली मेम्बर हो, भले ही आप कोई भी हो, मैं अनफॉर्चुनेटली आपको बता नहीं सकता, चाहते हुए भी नहीं बता सकता, क्योंकि यार इससे इस बंदे की जॉब जा सकती है, इसका करियर ख़त्म हो सकता है, और हो सकता है इसको और कहीं जॉब मिलना मुश्किल हो जाए, क्योंकि ये कंपनी के अंदर की बातें बता रहा है हमको। और मैंने उससे वादा किया कि मैं आपके डिटेल्स कहीं भी लीक नहीं करूँगा, मैं सिर्फ ये वीडियो में बताऊँगा ताकि सबको पता चले। और बहुत ही कन्विंसिंग के बाद ये बंदा माना है, उसने ये बोला है। तो मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से, मेरी वजह से उसको कोई प्रॉब्लम्स पड़े, क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करके मुझे ये सब बोला है। और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इसकी बातों को, मतलब इसके डिटेल्स को या फिर इस बंदे की पर्सनल डिटेल्स को रिवील ना करूं। तो प्लीज़ मुझसे ये सब मत पूछिए, और जो मैं बताने वाला हूं उस पर ध्यान दीजिए। तो शुरू करते हैं। तो हमने उससे काफ़ी बातें की, ड्रैगन बॉल सुपर और बाकी के एनीमे को इंडिया में लाने के लिए, ओल्ड कार्टून्स के बारे में बातें की, फ्यूचर क्या हो सकता है उसके बारे में बातें की, इंडियन एनिमेशन को लेकर काफ़ी सारे बातें हुई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो चलिए हम एक एक करके सारे टॉपिक्स पर पर्दाफाश करते हैं। तो सबसे पहली बात है ओल्ड कार्टून्स के बारे में। तो मैंने उससे बात की थी ओल्ड कार्टून्स के बारे में कि क्या कार्टून नेटवर्क प्लान कर रहा है कि वो ओल्ड कार्टून्स को फिर लाए, क्योंकि हमने बहुत सारे स्पैमिंग किए हैं उसके बारे में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसने मुझसे एक बात कही, उसने बोला कि देखो जैन भाई, ऐसा है, तुम्हारे जो स्पैम्स थे जो फेसबुक पे आप कर रहे थे वो हमने देखा। यानी कि हम देख रहे थे, हम रोज़ देख रहे थे कि ड्रैगन बॉल जी के ऊपर काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे हमको, ओल्ड शोज़ के रिगार्डिंग काफ़ी सारे स्पैम्स हो रहे थे हमारे फेसबुक पर, और हम ये देख रहे थे। पर ना, मतलब हम लाचार थे कि हम कुछ कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि क्या होता है ना, ये हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है, ये हेड्स के कंट्रोल में होता है। यानी कि ऊपर जो है वो 3-4 लोग बैठे हुए होते हैं जिनके हाथों में ये सारी डिसीजन मेकिंग पावर्स होती है। तो ये फेसबुक तो वो लोग चलाते नहीं, जो एक्चुअल में हेड होता है ना, वो तो फेसबुक देखते भी नहीं है। तो ये लोग जो काम करते हैं उनको जाकर बताना पड़ता है कि देखो हमको इतने सारे डिमांड्स आ रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और उसके बाद वो लोग सोचेंगे कि इसके बारे में क्या करना है। तो उसने कहा कि आपके जो स्पैम्स है ना, वो हम देख रहे थे कि आप बहुत लोग कर रहे थे कि उनको ड्रैगन बॉल जी चाहिए, उनको ओल्ड शोज चाहिए, और क्यों चाहिए वो भी बता रहे थे कि एक पॉइंट पर कार्टून नेटवर्क बहुत अच्छा था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और वो कह रहा था कि यार ये सारी बात हमारे दिल पे लग रही थी। यानी कि जो लोग फेसबुक के वो अकाउंट को हैंडल करते हैं, जो भी वो मार्केटिंग का काम कर रहे हैं ना, उनको एक्चुअल में फ़र्क पड़ रहा था। वो कह रहे थे कि यार ये तो सच बोल रहे हैं बंदे लोग, पर प्रॉब्लम ये है कि
जो हेड्स है वो इन बातों को मानते नहीं हैं। अब काफ़ी कन्विंसिंग के बाद जब हमने सितंबर अक्टूबर के टाइम पे टॉम एंड जेरी और स्कूबी डू की बातें की थी, तब काफ़ी जो ये लोग वर्कर्स थे ना, उन्होंने एक्चुअल में जाके बातें की। उन्होंने कहा किया था कि जो एक टीम थी वो एक्चुअल में जाके जो हेड्स थी उनसे बातें कर रहे थे टॉम एंड जेरी एक्सेट्रा को लाने के लिए। तो मैंने कहा था कि ये क्या स्पैमिंग से हुआ, यानी कि हमने जो स्पैम किया उससे हुआ? तो उसने कहा एक तरीके से हाँ, मतलब स्पैमिंग से ये हुआ है, वरना तो एक्चुअल में टॉम एंड जेरी या स्कूबी डू हमको देखने को मिलता नहीं था। तो जो मैं कह रहा था कि स्पैमिंग मतलब जो काफ़ी लोग कह रहे थे स्पैमिंग से कुछ नहीं होता, एक्चुअली कार्टून नेटवर्क में काम करने वाले बंदे ने ही अभी ये डाउट क्लियर कर दिया कि स्पैमिंग से एक्चुअली हो रहा है। तो उस सब उससे ये कहा कि देखो, अगर ये बातें हो रही नहीं थी, अगर टॉम एंड जेरी एक्सेट्रा पर लोग कॉमेंट करते ही नहीं थे, तो हम एक्चुअली में वो लाते भी नहीं थे, क्योंकि जो ओगी एंड द कॉकरोचेस और बंदूक बुड़बक था वो हमको अच्छी खासी टीआरपी दे रहा था। तो जब लोगों ने एक्चुअल में वो फोर्स करना शुरू कर दिया, तो हमें कहीं ना कहीं जाकर लगा कि एक्चुअल में चलो देखा जाए कि टॉम एंड जेरी या स्कूबी डू दोनों में से एक अगर हम ला सके तो देखते हैं। तो उन्होंने हेड से बात की, हेड्स को काफ़ी कन्विंस किया और उन्होंने परमिशन दे दी। अब मैंने उनसे ये भी कहा था कि जब टॉम एंड जेरी को परमिशन दे दी थी तो क्या वो कॉमेंट्री के साथ ही आने वाली थी कि या नॉर्मल वाली आने वाली थी? तो उसने मुझे एक और बात बताई। उसने बात की थी कि टॉम एंड जेरी के वो पुराने एपिसोड्स आने वाले थे जो एक्चुअल में विदाउट डबिंग थी, इंग्लिश में जो आते थे वो सब आने वाले थे। पर जब सब कुछ फाइनलाइज हो गया, तब जो मार्केटिंग टीम थी जिनका काम होता है शोज़ को और बेहतर बनाना, जो एडवर्टाइज करते हैं शोज़ को, उन्होंने एक आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि अब हमारे पास ग्रिजली एंड द लेनिंग्स है और ओगी एंड द कॉकरोचेस है, दोनों में हम डबिंग्स डाल रहे हैं और दोनों अच्छा खासा काम कर रहे हैं हम पर, दोनों अच्छे खासे व्यूवर्स को ला रहे हैं हमारे पास। तो क्यों ना हम टॉम एंड जेरी में भी वो करके देखें और देख सके कि क्या होता है। तो पहले तो काफ़ी लोग ने मना किया था, यानी कि इस बंदे ने भी कहा था कि काफ़ी लोग जो थे ऑफिस के अंदर, वो लोग इस आइडिया से सहमत नहीं थे कि यार ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि टॉम एंड जेरी तो बोलते नहीं है, तो उनके अंदर हम डबिंग नहीं डाल सकते। तो बाद में ये डिसीजन हुआ कि टॉम एंड जेरी नहीं बात करेंगे, पर पीछे से कॉमेंट्री की आवाज़ आएगी और जो बाकी के कैरेक्टर्स हैं उनको आवाज़ें दी जाएगी, पर टॉम एंड जेरी वही साइलेंट रहेंगे। तो ये सब हुआ और बाद में डबिंग्स को फाइनलाइज किया गया था। सो या डबिंग्स एक्चुअल में होने नहीं वाली थी, पर बाद में क्रिएटिव के दिमाग में कुछ तो आ गया और उनके वजह से ये डबिंग हमको देखने को मिली। दूसरी बात मैंने उससे कही थी कि कार्टून नेटवर्क इंडिया पुराने शोज़ को क्यों नहीं दिखा रहा, यानी कि कार्टून नेटवर्क के ओरिजिनल शोज़ क्यों नहीं दिखा रहा था। इसके ऊपर भी उसने काफ़ी इंटरेस्टिंग बात मुझसे कही। उसने कहा था कि देखो, जब हम कोई कार्टून नेटवर्क के ओरिजिनल शोज़ को लाते हैं ना यहाँ पर, जिसके राइट्स हम खरीदते हैं, तो इट्स बेसिकली लाइक मैकडॉनल्ड्स, यानी कि अगर आप मैकडॉनल्ड्स का एक फ्रेंचाइज खरीदते हो तो क्या होता है, आपको जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं ना, उसका आधा परसेंटेज उनको देना पड़ता है और जो बचा हुआ होता है वो आपका होता है। प्लस मैकडॉनल्ड्स के अगर आप फ्रेंचाइजी लेते हो तो आप खुद का कुछ बना नहीं सकते हो, जो मैकडॉनल्ड्स ओरिजिनल रहता है वो ही आपको डालना पड़ता है, बहुत ही लिमिटेड चीज़ें जो आप कर सकते हो। तो वैसे ही कार्टून नेटवर्क भी है। कार्टून नेटवर्क अगर अपने ओरिजिनल शोज़ को दूसरे कंट्रीज़ के फ्रेंचाइज पर दिखाता है तो उनसे हुआ प्रॉफिट का बहुत बड़ा रेशियो जो होता है वो आपको ओरिजिनल कार्टून नेटवर्क को देना पड़ता है। पर अगर आप खुद के ओरिजिनल शोज़ प्रोड्यूस करो तो आपको एक बहुत अच्छा कट मिल जाता है जो सीधे आपके पॉकेट में जाता है। तो ये जो प्रॉफिट्स की जब हम बात करते हैं ना, तो ये प्रॉफिट बचाने के लिए, पैसे बचाने के लिए ये जो इंडिया के कार्टून नेटवर्क होते हैं वो एक्चुअल में खुद के शोज़ बनाते हैं, वो फॉरेन शोज़ लाते नहीं है, क्योंकि फॉरेन शोज़ पे पहले उनको डबिंग पर खर्चा करना पड़ता है, फिर बाद में एडवर्टाइजिंग एक्सेट्रा पर सब खर्चा होने के बाद जब वो शोज़ एक्चुअली में पैसा कमाना शुरू करते हैं तो वो पैसे से उनको बहुत बड़ा हिस्सा फॉरेन के कार्टून नेटवर्क यानी कि कार्टून नेटवर्क यूएस को देना पड़ता है। तो ये सब पैसे बचाने के लिए वो लोग खुद के लोकल शोज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर लोकल क्रिएटर्स को पैसे दे रहे हैं, उनके साथ पार्टनरशिप करते हैं ताकि एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रॉफिट का उनके पॉकेट में जाए। तो यही वो कह रहा था कि हम कार्टून नेटवर्क जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये इंडियन शोज़ पर इसीलिए फोकस करते हैं क्योंकि इसमें पहली बात ज़्यादा खर्चा होता नहीं है। अगर आप एनिमेशन पे देखो इंडियन कार्टून्स की तो इतनी बड़ी नहीं होती है, उस पर इतना खर्चा होता नहीं है, ऊपर से उस पर आया हुआ प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है और सब लोग इसी बात पर फोकस करें कि जिससे हमको ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। इसलिए वो लोग क्या कर रहे हैं, फॉरेन के या फिर कार्टून नेटवर्क ओरिजिनल शोज़ है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे और खुद के इंडियन शोज़ पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो ये बात थी जो हम कह रहे थे ना कि फॉरेन शोज़ क्यों नहीं आ रहे, तो यही बात थी। ऊपर से मैंने उससे कहा था कि क्या एनीमे आ सकता है,
यानी कि ये लोग एनीमे तो ला ही सकते हैं, इनके पास इतने सारे एनीमे के राइट्स हैं, तो ये लोग ला सकते हैं। तो उसने मुझे कहा कि देखो क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या वो ला सकते हैं, उसने बोला क्वेश्चन ये है क्या वो लाना चाहते हैं। तो मैं सोचा कि ये क्या बोल रहा है यार, मतलब लाना चाहते हैं मतलब क्या हो सकता है, ये लोग ला तो सकते हैं ना। तो उसने बोला देखो ला तो सकते हैं, पर प्रॉब्लम ये है वो लोग लाना नहीं चाहते, यानी कि वो लोग जानबूझ के नहीं लाना चाहते इस शोज़ को। क्योंकि देखो उनको भी पता है अगर वो ड्रैगन बॉल जी लाए या फिर कोई भी योकाई वॉच एक्सेट्रा कुछ भी लाए, तो सब भी ऑडियंस जो अभी बटी हुई है वो एक साथ आ जाएगी और ये शोज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा टीआरपी उनको मिल सकती है, ये उनको भी पता है। पर बात वही आती है, अगर ये उन शोज़ को लाए तो फिर से प्रॉफिट का बहुत बड़ा हिस्सा उनको देना पड़ता है। और दूसरी बात उसने मुझसे कही, अब ये बात थोड़ी बहुत अजीब सी हो सकती है, काफ़ी लोग के सेंटिमेंट शायद से हर्ट हो सकते हैं, पर शायद से ये सच्चाई है। उसने मुझसे कही कि नेशनलिज्म यानी कि देशभक्ति का जो कीड़ा है ना, वो ऊपर के लोगों में कुछ ज़्यादा ही फैला हुआ है। यानी कि वो ये नहीं चाहते कि इंडिया में बाहर के शोज़ दिखाए जाए। पहली बात तो ये है कि प्रॉफिट की बात तो मैंने की है, वो तो होता है। दूसरी बात ये लोग चाहते हैं कि इंडिया के शोज़ जो है वो ज़्यादा प्रमोट हो, यानी कि वो लोग फॉरेन के शोज़ एक्चुअल में दिखाना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हमारे इंडिया के शोज़ ही बने, इंडिया के बच्चे इंडिया के शोज़ के बारे में बात करें, इंडिया में सिर्फ इंडियन चीज़ ही दिखाई देनी चाहिए। यानी कि हम गांधी जी के वक्त पर जा रहे हैं, जब गांधी जी ने कहा था कि बॉयकॉट फॉरेन प्रोडक्ट्स, कि बाहर के प्रोडक्ट्स यूज़ मत करो, खुद के बनाओ। पर वो बात अलग थी, तब ब्रिटिशर्स जो थे हम पर अत्याचार ये सब कर रहे थे। अभी की बात अलग ही, अभी की बात एकदम अलग है। अभी की बात अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर वो करने की ज़रूरत नहीं है, पर जो नेशनलिज्म का जो कीड़ा है ना वो लोगों में बहुत ही ज़्यादा फैल चुका है। वो लोग क्या कर रहे हैं कि देखो फॉरेन शोज़ को एकदम विलेन की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि ये तो हम दिखाएंगे ही नहीं, इसे दिखाना ही नहीं चाहिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सिर्फ इंडियन शोज़ पर फोकस करो, इंडियन शोज़ ही अच्छे एक्सेट्रा। अब देखो मैं इस बात को गलत नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि एक्चुअल में प्रमोट करो, इंडियन शोज़ को प्रमोट करो। पर प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप इंडियन शोज़ बनाते हो, आप ये नहीं देखते कि वो इंडियन शोज़ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को रीच करती है या नहीं। हम स्टोरीज पर ध्यान नहीं देते, हम एनिमेशन पर ध्यान नहीं देते, हम एक्चुअल में किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं देते, हम जस्ट बना देते और बाद में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लोगों को ये पसंद आए। और जब लोग इस पर एक्चुअल में अपने ओपिनियंस देते हैं, लोग कहते हैं कि एक्चुअल में घटिया है, तो आप उनको ब्लॉक कर देते हो या फिर उनके चैनल पर स्ट्राइक दे देते हो। आपको आर्ग्यूमेंट सुनने नहीं है, ये प्रॉब्लम है। आपको बस आपकी तारीफ़ें सुननी है। अगर कोई आपको क्रिटिसाइज़ करते तो आप उनको सीधे स्ट्राइक देके उनका चैनल टर्मिनेट करते हो, तो ये गलत बात है मेरे ख्याल से। अगर आप इंडियन शोज़ भी बनाते हो तो इंडियन शोज़ पर एटलीस्ट थोड़ी बहुत मेहनत करो, थोड़ी बहुत उस पर जान डालो यार, मतलब क्या कर रहे हो यार। पर वो भी वो करना नहीं चाहते, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा उनको ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये शोज़ बहुत सस्ते में बनते हैं और उनसे आया हुआ प्रॉफिट बहुत ही भयानक होता है। यानी कि आप सोच नहीं सकते हो इतने ज़्यादा पैसे ये लोग कमाते हैं। तो दूसरी बात है कि एनीमे हिंदी में आ सकता है। तो जैसे कि मैंने कहा, इट्स नॉट लाइक ये आ सकता है, वो चाहे तो आ सकता है, पर ये लोग लाना नहीं चाहते। और इसने कहा अगर कल को नेटवर्क के हेड्स बदल जाते हैं या फिर कुछ ऐसा आ जाता है या जिससे मतलब जो एनीमे को प्रेमी हो, यानी कि जिसको एनीमे पसंद हो, वो कल को जाकर नेटवर्क का हेड बन जाता है, तो शायद से कुछ चांसेस बन सकते हैं। यानी कि एक बार के लिए वो सोच सकता है कि चलो मैं एनीमे दिखा देता हूँ क्योंकि मुझे भी एनीमे पसंद था, पर उसके भी चांसेस काफ़ी कम है, क्योंकि जो भी हेड्स बनते हैं वो एक्चुअल में बहुत बड़े लोग होते हैं, यानी कि 40-50 साल के उम्र के लोग होते हैं। तो वो लोग भी एनीमे पर ध्यान नहीं देते क्योंकि उन्होंने कभी एनीमे देखा ही नहीं था। हो सकता है कि अगले जब भी हमारे बच्चे होंगे तभी के टाइम पे अगर हम में से कोई एक नेटवर्क हेड बन गया तो शायद से वो चेंज आ सकता है, पर फिलहाल के लिए मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है। तो दूसरी बात मैंने उससे पूछी थी कि क्या हम फ्यूचर में कोई चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी कि क्या हम कुछ अच्छी चीज़ें देख सकते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसने मुझसे यही बात की कि उम्मीद ज़्यादा मत रखो, क्योंकि जिस तरीके से सब कुछ पीछे की ओर चल रहा है उससे लगता तो नहीं कि कोई अच्छी न्यूज़ आने वाली है। हाँ, हम ओल्ड शोज़ के लिए ट्राई करेंगे, वो उसने मुझसे ये बात तो क्लियर कर दी कि हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे पुराने शोज़ को वापस लाने की। हो सकता है हम यूट्यूब पर, उनके यूट्यूब चैनल पर वो कुछ करेंगे। उसने मुझसे कहा था कि हम कोशिश करेंगे और शायद से 2-3 दिनों में हम यूट्यूब
के रिगार्डिंग कुछ डालेंगे कि शायद से यूट्यूब पे पुराने शोज आ सकते हैं, ऐसा कुछ उसने कहा था। अभी मुझे पता नहीं यूट्यूब पे कुछ आया हो या यूट्यूब पे कुछ अपडेट आई हो कार्टून नेटवर्क इंडिया के ज़रिए, पर हो सकता है यूट्यूब पर शायद से वो पुराने शोज़ को ला सकते हैं। पर उसने मुझसे यह कहा कि देखो जिस फ्यूचर में हम जा रहे हैं, अगर हम कार्टून नेटवर्क इंडिया की बात करें तो जहां हम देख रहे हैं वहाँ फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा डार्क है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। तो उसने मुझसे यही कहा कि ज़्यादा उम्मीदें मत रखो, पर हम अपनी कोशिश करेंगे। तो यार यही सारी बातें थी, और भी कई बातें हैं जो मैं शायद से धीरे धीरे करके आपको रिवील करूँगा, पर मुझसे ये प्लीज़ मत पूछो ये बंदे का नाम क्या है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मैं वो आपको दे नहीं सकता। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसा एनिमी न्यूज़ के लिए तब तक के लिए बस बाय टाटा, नमस्ते, सलाम और कुछ क्या रखता है ऐसे बुरे वक्त में।